नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लगन कुमार नमस्ते के वाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में लेकर के आ गया हूं एलएफ से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अगर एलएफ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनसेट एग्ज़ाम देना होता है और वो सारे जो अधिकार होते हैं वो सेंटर ऑनर के अंदर होता है। यानी सेंटर ऑनर चाहे तो आपसे ऑनसेट एग्ज़ाम दिला करके आपको एलएफ बना सकता है और चाहे तो हटा सकता है। तो वहीं एक नोटिफिकेशन आया है बीएसडीएम के द्वारा कि एलएफ जोड़ने का एक नया नोटिफिकेशन है। इसमें मैं बता दूं कि देखिए, आप यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा है वन सेट, और उसके बाद यहाँ देखेंगे लिखा है नोटिफिकेशन वन सेट एग्जाम फॉर लर्निंग फैसिलिटेटर ऑफ अप्रूव्ड KYPSDC। मतलब जो KYPSDC अप्रूव्ड है, जो चल रहा है पॉलिसी, वहाँ से अगर कोई एलएफ हट गया है, मतलब काम छोड़ दिया है, या कोई एलएफ वाले एग्ज़ाम दिया था फेल हो गया है, या नया एलएफ जोड़ना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस ये होता है जोड़ने का और एग्ज़ाम देने का। तो वो प्रक्रिया बीएसडीएम ने चालू कर दिया है और ये अधिकार बीएसडीएम ऑनर लोग के पास, कहेंगे कि जो सेंटर ऑनर है उन लोग के पास ये अधिकार मिल गया है और आ गया है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है डियर KYPSDC, दिस इज रिगार्डिंग ऑनसेट एग्जाम फॉर SDC जुलाई 2021। यानी ये बता रहा है कि यहाँ पे नीचे और भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि 29 जुलाई को बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बता रहे हैं जो एलएफ का एग्ज़ाम होगा वो 29 जुलाई 2021 को एलएफ का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ बताया है जी SDC फॉर न्यूली एडेड एलएफ, यानी नया एलएफ जोड़ना चाहते हैं। लास्ट टू वन सेट एग्ज़ाम, यानी या पहले से जो कोई एलएफ है जो दो एग्ज़ाम दिया है लेकिन फेल हो गया है या ऑब्सेंट हो गया है, दोनों बार नहीं एग्ज़ाम दिया है, तो उनका भी चांस इसमें दिया गया है। और नया एलएफ अगर आप जुड़े हैं तो आपका भी एग्ज़ाम इसमें इस बार 29 जुलाई 2021 को होगा। तो इस तरीक़े से नया एलएफ जोड़ने का जो बताए थे प्रोसेस वो होता है। और ये ऑनर सेंटर, जो सेंटर ऑनर होता है, उन्हीं लोग के पास अधिकार रहता है एग्ज़ाम दिलाने का। आप चाहे तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम भी आपको देना होगा तो सेंटर ऑनर ही दिलवाएगा, क्योंकि सेंटर का कोड लगता है, सेंटर का पासवर्ड लगता है, तभी जाके आप फॉर्म फिलअप करते हैं और उसी के सेंटर पे जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होता है। आगे दिखा दूं कि आपको यहाँ पूरा प्रोसेस दिया है। इसमें 3 एग्ज़ाम होता है, 3 मतलब सब्जेक्ट से एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। SDC जुलाई 2021 जो है विल हैव फ्लोइंग 3 कंपल्सरी पेपर्स। इसमें जो वन सेट का एग्ज़ाम होता है 3 पेपर्स का होता है और तीनों पेपर्स एक ही दिन में होता है, आपको देना होगा, ये एग्ज़ाम होगा। आगे देखेंगे लिखा है वन सेट प्रोसेस पेपर, वन सेट प्रोफिशिएंसी इंग्लिश पेपर। जो प्रोफिशिएंसी है वो इंग्लिश पेपर होता है और वन सेट एक प्रोसेस पेपर होता है। दूसरा होता है वन सेट प्रोफिशिएंसी आईटी पेपर, मतलब आईटी से संबंधित होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उससे संबंधित होता है। मतलब KYP में जो आप आईटी पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे संबंधित एक पेपर होता है। एक इंग्लिश से संबंधित यानी ग्रामर से संबंधित होता है, और एक वन सेट प्रोसेस पेपर जो है वो अपने तरीक़ा से लेता है एग्ज़ाम। आगे इम्पोर्टेंट्स नोट्स में दिया है जो एलएफ ऑल द एलएफ अप्लाइड फॉर ऑन सेट मैंने जितने भी एलएफ हैं चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फ्रेश और री एग्ज़ाम एंड डिलीटेड एलएफ, यानी जो नया एलएफ है उनका भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या एग्ज़ाम दे करके फेल हुए हैं उसका भी री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ ही जो डिलीटेड एलएफ है, मतलब जो एलएफ काम छोड़ दिए तो उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है, नया एलएफ जोड़ा जाता है, तो उसके स्थान पे भी आप, या जो डिलीटेड एलएफ है जिनका नाम डिलीट कर दिया गया है, पहले वो काम करते थे और फिर से उनको आप एग्ज़ाम दिलवाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं एलएफ के तौर पे, तो उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। और सबके लिए 3 पेपर्स का एग्ज़ाम देना ही होगा। और बता दूँ यहाँ आपको दिखा रहा है जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, पर पेपर 1 घंटे का होता है, 3 घंटे का टोटल एग्ज़ाम होता है आपको। इसमें जो पास होने की प्रक्रिया है, मार्क्स का जो प्रक्रिया है आपको यहाँ दिखा दे। यहाँ दिया है आपको प्रोसेस 25 आउट ऑफ 50, यानी 50 में से मिनिमम आपको 25 नंबर लाना होता है। 50 नंबर का सवाल होगा, उसमें से 25 नंबर आपको लाना है। आप 25 नंबर ला लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। उसके अलावा एक नीचे वाला जो है उसमें बता रहा है यहाँ पे जी 25 नंबर का सवाल होगा, जिसमें से 12.5 नंबर लाना होगा जो इंग्लिश होगा। और आईटी भी है तो आईटी में भी बता रहा है जी 25 नंबर का होगा, उसमें से 12.5 नंबर, यानी आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से 25 और 12 यानी 50 नंबर लाना होगा, तब आप पास करेंगे। तो ये तीनों में है, ये जो नहीं, ये
अलग अलग एक में डालना है, ये तीनों को अलग अलग है। मान लीजिए इंग्लिश में आप 25 नंबर का एग्जाम देते हैं, उसमें 12.5% लाना ही लाना है। अगर 12.5% नहीं लाते हैं तो फेल हो जाएंगे, या आईटी में 12.5% नहीं लाते हैं तो फेल हो जाएंगे। यानी तीनों में आप लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आप थ्योरी पेपर से ही तो मालूम हो ही गया। आगे प्रोसेस क्या दिया है इसमें, हाँ यहाँ जो शेड्यूल दिया है, डेट दिया है, यहाँ बता रहा है जी वन सेट एग्जाम जो होगा 29 जुलाई को ही होगा। और टाइम क्या है, तो सुबह 9 बजे से है, टाइम सुबह 9 बजे से है। और लोकेशन क्या होगा, एग्जाम सेंटर जो होता है वो क्या होगा, तो एलएफ ऑनर एसडीसी, मतलब OWN लिखे हैं, ऑनर होता है। ये ऑनर का जो एसडीसी सेंटर है वहीं पे एलएफ को एग्जाम देना होगा, दूसरे कहीं जाना नहीं है, यानी अपने ही सेंटर पे एग्जाम देना होगा। बाकी इस तरीके से पूरा प्रोसेस दिया है, इंट्रोडक्शन भी इसमें बहुत सारा दिया है। और एक बता रहा है जी आप रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये बता रहा है डेट फॉर एडिशन ऑफ न्यू एलएफ फॉर्म सोलर लॉगिन। तो 23 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक आप टाइम इतना बजे तक, अप टू 12 बजे से, ठीक है ना। तो 23 जुलाई से 27 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 29 जुलाई को एग्ज़ाम जो एलएफ है वो दे सकते हैं, और ऑनर लोग दिलवा सकते हैं। और कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो सारा प्रोसेस आप यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है। और ये सारे ऑनर लोग को मालूम रहता है, जो ऑनर सेंटर है, कैसे कैसे आप BSDM पोर्टल पे जाएंगे, उसके बाद अपना सेंटर कोड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद एडमिशन में जाएंगे, उसके बाद सोलर लॉगिन करेंगे, लर्नर मैनेजमेंट में जा करके ऐड न्यू लर्नर करेंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस इसमें दिया है, कैसे कैसे करना है। उसका फ़ोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जो जिनको LF बनाना है उनका ये सारा चीज़ अपलोड करना होता है, आधार नंबर भी अपलोड करना होता है। तो इस तरीके से एक नया नोटिफिकेशन आया है LF के लिए, और LF को इस तरीके से नया LF जुड़ सकते हैं। और ये मौका है, आप अगर नए LF के तौर पे कहीं काम कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए और सर्टिफाइड LF हो जाइए। जब सर्टिफाइड LF हो जाइएगा तो आपका अटेंडेंस भी लगना शुरू हो जाएगा। जब तक आप सर्टिफाइड LF नहीं है तब तक आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगता है सेंटर पे। और जब सर्टिफाइड LF हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम जब पास करिएगा, तो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा, और आप अपने अटेंडेंस से KYP के जितना भी कोर्स होता है, चाहे जो बैच होता है, उसको चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।